पापा देखो कितना सुंदर पार्क है ये, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसा पार्क। हाँ पार्क तो बहुत सुंदर है, चल थोड़ी देर बैठ जाते हैं यहाँ पे। ओह ज्यादा बैठने की सोचो मत यहाँ पे, अभी मार्केट जाके बहुत सारा सामान भी लेना है हमने। नहीं मम्मी हम यहीं बैठेंगे और तुम जाओ, तुमने इतने गंदे बाल क्यों बनाए हुए हैं अपने, और आवाज भी आपकी बिल्कुल आदमी जैसी हो रखी है, पता लग रहा है जैसे पापा बोल रहे होंगे। मैंने बोला था ना तुम्हें ये अतरंगी काम मत करो, अब देखो उसने तुम्हारे बाल कैसे बिगाड़ दिए। हाँ, बाल बिगड़ने के साथ साथ हमें तुम्हारी आवाज भी आदमियों जैसी लगने लगी है। हाँ मेरे बाल उसने बिगाड़ दिए और मेरी आवाज भी आदमियों जैसी। नहीं ऐसा मत बोलो, मैं घर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। हाँ मम्मी जाओ, तुम घर जाओ। पापा मम्मी को घर जाने दो, हम फिर थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, फिर आइसक्रीम खा के घर चले जाएंगे। हाँ ठीक है, अरे तू जा घर जा, और अपने बालों में थोड़ा तेल वेल लगा कि तेरे बाल जल्दी बढ़ जाए। परसों रमेश के यहाँ शादी में जाना है, फिर रमेश सोचेगा कि किस अपने भाई को लेके आ गया साथ में। मैं जा रही हूँ घर। सरसों का तेल गरम करके लगाऊंगी अपने सर पे रोज रात को सोने से पहले, थोड़े तो बढ़ जाएंगे मेरे बाल। क्यों पापा, सही किया ना। पापा प्लीज आइसक्रीम भी खिला दो ना मुझे, प्लीज पापा। चल ठीक है, आइसक्रीम खा ले, पॉपकॉर्न खा ले, तुझे जो खाना है खा ले। पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। हाँ कितना खुश लग रहा है मेरा बेटा। चल यहाँ से चलते हैं। रुक तू यहीं पे बैठ, मैं तेरे लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ। नहीं पापा मुझे भी आपके साथ अंदर आना है शॉप में, पापा मुझे भी। अबे यार ये मेरे साथ अंदर आएगा तो ये पता नहीं क्या क्या खरीद देगा। और मेरी जेब खाली पड़ी हुई है, मैंने तो वैसे भी धोती पहनी हुई है, धोती में तो जेब भी नहीं होता है। देख तू यहीं पे रह, मैं तेरे लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ, और ज्यादा चह चपड़ करी तो लगा के 2 रैपटा दूंगा कि मुंह टेढ़ा हो जाएगा यहीं पे। ठीक है। ले बेटा, आइसक्रीम तो मिली नहीं क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो गया है ना, तो आइसक्रीम बनाना बंद कर दिया है। लेकिन गर्मा गर्म पिज्जा है, इसको खा। पिज्जा? वाह पिज्जा तो मुझे बहुत पसंद है। पापा आप भी खाओगे क्या? आप चले जाओ घर, मम्मी बेचारी परेशान हो रखी है, तो आपने उसको बोल दिया था ना कि बाल छोटे हैं तो आदमी जैसी लग रही है। आप घर जाओ, मैं अकेले खा लूंगा। ये है आजकल की औलाद, इसके लिए मैं अंदर से पिज्जा लाया इतना महंगा, और एक निवाला पूछा नहीं इसने मुझे, ऊपर से कहने लगा जाओ घर जाओ, मम्मी परेशान है। अरे इससे पहले नहीं थी क्या इसकी मम्मी परेशान, कितना रो के गई है बेचारी। अरे इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। मन तो हो रहा है 2 रैपटा मारो कान के नीचे बैठ, छोड़ो कोई बात नहीं। वैसे तो एक टुकड़ा मुझे दे सकता है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको एक भी टुकड़ा नहीं दूंगा, आप जाओ यहाँ से। अब आप मुझे गुस्सा दिलवा रहे हो पापा, आप जाओ यहाँ से। आइंदा से मैं इसकी बातों में कभी नहीं आऊंगा, इसकी वजह से मैंने इसकी माँ को इतना दुखी कर दिया। बड़ी मुश्किल से हम तीनों बाहर आए थे, माँ की चुंगल से उसको बचा के लाया था, बेचारी को घर भेज दिया, अब माँ उसे वहाँ परेशान कर रही होगी। इससे अच्छा हम दोनों ही खुद ही आ जाते, इसको भी नहीं लाते साथ में, बेचारी थोड़ा बाहर का माहौल देख लेती, उसे भी पसंद आता। घर में माँ उससे बहुत सारा काम करवा रही होगी, ऊपर से उसकी बेइज्जतियां अलग कर रही होगी। नहीं मुझे चंपो के पास जाना चाहिए। वाओ सो टेस्टी, मजा आ गया खा के। अरे इस टीवी को क्या हो गया है, इतनी गंदी आवाज आ रही है इसमें। तेरा अनुपमा रह रहा है इसके चक्कर में, अभी जाके मुकेश को बोलते कि या तो ये टीवी बदलवाए या अपनी बीवी बदल दे। चंपो चंपो कहाँ है, इधर आ जल्दी, मेरी चाय लेके नहीं आई तब से घंटा भर हो गया है। हाँ माँ जी बताओ क्या हो गया। 1 घंटे से तुझे बोला हुआ है कि मेरे लिए चाय लेके आ, तेरे कान में जू तक नहीं रेंगती, बाहर चली गई मेरे बेटे के साथ घूमने। माँ जी आपकी घड़ी खराब है, 1 घंटा नहीं हुआ है, अभी बस 15 मिनट हुए, और जब तक 1 घंटा नहीं होगा मैं तो चाय नहीं दूंगी तुमको। तुम्हारे बेटे का क्या मतलब है, वो आदमी मेरा पति है, मैं उसके साथ घूमने गई थी। मेरे साथ जबान चला रही है, आने दो मुकेश को। हाँ हाँ बुला ले अपने मुकेश को, बढ़िया ही मोटी बुढ़िया। मुकेश सोचता है कि ये बहुत अच्छी है, घर में सारे काम करते हैं, लेकिन मुकेश को ये नहीं पता कि ये मुझे किस तरीके से बोल। कभी अपनी माँ को भी बोला है तूने मोटी बुढ़िया? मेरी माँ तो हेल्दी और फिट है, तुम्हारी तरह मोटी नहीं है, तुम्हारी तरह सोफे पे पड़ी रहती है रात दिन और ऑर्डर झाड़ती है, वो अपना काम खुद करती है, और तुम यहाँ दिन भर सोफे में पड़ी हुई अनुपमा अनुपमा चिल्लाती रहती हो। बेचारा टीवी भी तुम्हें यहाँ पे दिन भर देख के परेशान हो गया, इसलिए तो खराब हो चुका है। अब तुम मेरे पति को बोलेगे कि नया टीवी लेके आए तुम्हारे सीरियल के लिए। हाँ तो बोलूंगी, वो मेरा बेटा है। अरे रात दिन सावधान इंडिया देखती रहती हो अम्मा तुम, और उन्हीं की तरह साजिशें करती हो। पता कल तुम मुझे काट के मार के फ्रिज में रख दो, क्या भरोसा तुम। अच्छा तो तुझे मैं ऐसी लगती हूँ? हाँ भगवान ने शकल तो तुमको ऐसी दी है, चुड़ैल जैसी। हाँ मेरे सब्र का बहान टूट रहा है, मेरा मुकेश आ जाए तब मैं उसको बताती हूँ तेरी काली करतूत है। एक ये अनुपमा भी नहीं आ रहा है ढंग से। हाँ आजकल वो अमेरिका गई हुई है बेचारी। थोड़ी देर सो जाती हूँ, जैसे ही मुकेश आएंगे तो फटाफट काम करने लगूंगी, नहीं तो उन्हें लगेगा कि मैं सच में कुछ काम नहीं करती, और एक ये बुढ़िया ना मेरी सारी शिकायत कर देगी उनसे।
अरे चंपो सो क्यों रही है किस टाइम पे? खाना पीना कौन बनाएगा? आप ही बना लो, मैं तो बहुत दुखी हूँ। मेरा इतना सर दर्द हो गया है, सुबह से शाम तक काम कर रही हूँ। और तुम्हारी अम्मा, उनको तो मेरी किसी बात पे भरोसा नहीं होता, वो मेरे से बिल्कुल खुश नहीं रहती हैं। बेचारी मेरी चंपो, और अम्मा इससे इतना काम करवा रही है, इसका सर भी दर्द हो रहा है। ठीक चंपो, तू आराम कर, मैं अपना बनाता हूँ खाना पीना, तू टेंशन ना ले। और अपनी अम्मा को मैं समझा लूंगा। थोड़ी बुढ़िया हो गई है ना, तो सटिया गई है। कोई बुढ़िया नहीं हुई है तुम्हारी अम्मा, दिन भर बस टीवी के सामने बैठ के सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल देखती है। ऐसी चीजें देखती हैं कि बहू को कैसे मारा जाए, उसको कैसे फ्रिज में छुपाया जाए, ऐसी ऐसी चीजें देखी। मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी दिन तुम ऑफिस गई, तुम्हारी मम्मा मुझे काट के यहाँ बिस्तर के अंदर डाल देगी। नहीं नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है वो, दिखती बुरी है लेकिन है बुरी नहीं। चल तू आराम कर, मैं जाता हूँ, मैं जरा अम्मा से भी मिल के आता हूँ। अब आया ना मजा, अब पता चलेगा इस मुकेश की अम्मा को। अब खाना पीना बना मिलेगा। मैं थोड़ा सो ही जाती हूँ सच में।